गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है, तो कर्म बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, बहुत सोच विचार करके कर्म का चुनाव करना चाहिए। कर्म से ही हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, कर्म से हमारा भाग्य बनता है, कर्म से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म की बहुत विशद गति है महाराज। हमारा जन्म भी, यहाँ तक कि हमारा जन्म भी कर्म के द्वारा सुनिश्चित होता है कि हमारा जन्म कब होगा, हमारा जन्म कहाँ होगा, कैसे परिवार में होगा, कैसे वर्ण में होगा, ये कर्म निर्धारित करता है। कर्मणा जायते जंतुः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किस घर में हमारा जन्म होना है ये भी हमारा कर्म सुनिश्चित करता है। हम जैसा कर्म करते हैं हम वैसे घर में जन्म लेते हैं। सेठ जी के यहाँ हमारा जन्म होना है कि किसी गरीब के यहाँ हमारा जन्म होना है, किसी शूद्र के घर में जन्म होना है, वैश्य के घर में जन्म होना है, क्षत्रिय के घर में जन्म होना है या ब्राह्मण के घर में जन्म होना है, ये भी हमारा कर्म सुनिश्चित करता है। इतना ही नहीं, हमने पशु बनना है, हमने पक्षी बनना है, सांप बनना है, मछली बनना है, देवता बनना है, राक्षस बनना है, ये भी हमारा कर्म सुनिश्चित करता है। तो किस जन्म में, किस योनि में जन्म लेना है ये हमारा कर्म सुनिश्चित करता है। किस घर में जन्म लेना है ये हमारा कर्म सुनिश्चित करता है। किस माता पिता के गर्भ से जन्म लेना है ये भी हमारा कर्म सुनिश्चित करता है। तो इतना ही नहीं, ये तो छोटी सी बात है, जन्म। कर्म से ही हम आगे क्या कर्म करने वाले हैं ये सुनिश्चित होता है। हम पुण्य करेंगे कि हम पाप करेंगे ये कर्म ही सुनिश्चित कराता है कि आगे अब हम कौन सा कर्म करने वाले हैं। हम अच्छा कर्म करने वाले हैं कि हम बुरा कर्म करने वाले हैं, क्योंकि पुण्य करने के लिए प्रेरित करता है और पाप करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए कर्म का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कर्मा यत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारणी तथापि सुधया भाव्यम सुविचार्येव कुर्वताम। जो कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल प्राप्त होने वाला है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल प्राप्त होने वाला है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। शुभ कर्म करते हैं तो शुभ फल मिलता है और अशुभ कर्म करते हैं तो अशुभ फल मिलता है। तो कर्मा यत्तम फलम, जो हम कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, कर्म पर ध्यान दो कि आप कैसा कर्म कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इसको हमको कैसे करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारा कर्म ठीक है तो हमारा फल भी ठीक है। हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म को बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। कर्मा यत्तम फलम, जैसा कर्म है हमारा वैसा ही फल मिलेगा। इतना ही नहीं,
कर्मा यत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारणी, हमारी बुद्धि भी हम जैसा कर्म करते हैं वैसी ही हो जाती है। हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है, और यदि हम गलत कर्म करते हैं तो हमारी बुद्धि भी ऐसी ही हो जाती है। इतना ही नहीं, शरीर की आकृति, शरीर की रूपरेखा, वो भी हमारी कर्म से ही हमको स्पष्ट दिखाई देती है। जो अच्छा, जो क्रूर कर्मा होता है ना, जिसका कर्म बहुत खराब होता है, उसके शरीर की आकृति देखना आप, उसकी शरीर की आकृति भी वैसी क्रूर हो जाती है, देखने में ही बड़ा क्रूर लगता है। और जो मन से या काया से या वाणी से किसी भी प्रकार अपने इंद्रियों से अच्छा करता है, और उसके शरीर की रूपरेखा देखना, बहुत अंतर होता है। तो हमारा कर्म हमारे स्वरूप को भी निश्चित करता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं और हमको क्या करना चाहिए। अर्थात इतना गहन कर्म है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, या जो हम सुन रहे हैं, या जो सुनना चाह रहे हैं, या जो कहना चाह रहे हैं, वो भी सब कर्म पर ही आधारित है। कर्म ही सुनिश्चित करता है कि हमको कैसा बोलना है। हम वही बोल पाते हैं जो हम करते हैं, जो हमारे जीवन में बैठ गया है, हम वही करते हैं, वही बोलते हैं, और वैसा ही सोचने भी लगते हैं। इसलिए कर्म को बहुत सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए कि हमारा कर्म क्या हो। इतना ही नहीं, हम जीविकापार्जन किस कर्म के माध्यम से कर रहे हैं, इसका भी विचार करना चाहिए। शास्त्र इन बातों पर भी चिंतन करता है। शास्त्र बताता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो कर्मणा जायते जंतु, कुछ भी जन्म होता है जीव के अंदर, विचारों का जन्म होना, ज्ञान का प्राकट्य होना, प्रेम का प्राकट्य होना, वैर का प्राकट्य होना, सुख प्रकट हो जाना, दुख होना, ये सब कर्म से होता है। हमको दुख होता है तो हम फलाने फलाने व्यक्ति को दोष देते हैं कि उसकी वजह से, उसके कारण हमको दुख हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं विचार कर पाते हैं कि इसके मूल में क्या है। उसके मूल में हमारा कर्म ही है। तो कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही जन्म होता है। ये सब चीज, धन का भी प्राकट्य, धन का भी यदि हमको प्राकट्य होता है, यदि धन भी हमको मिलता है तो वो भी कर्मज है। जितना कर्म हमने कर दिया है, या देखो कर्म भी तीन प्रकार से है। एक प्रारब्ध है, एक संचित है, एक क्रियमाण है। इन तीनों कर्मों के परिणाम से हमको धन की प्राप्ति होती है, हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है इस पृथ्वी की, भक्ति, वो भक्ति भी हमें इस कर्म के परिणाम से प्राप्त होती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो भी कर्म करें हमको बहुत विचार करके करना चाहिए, बहुत विचार करके करना चाहिए। जो भी सुख दुख भय क्षेम, क्षेम माने कल्याण, जो भी हमको मिल रहा है, ये निश्चित हमारे कर्म के परिणाम हैं। तो इसलिए हमारा कर्म ही निर्धारित करता है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किसके साथ जाना है, किसके संग में रहना है। ये भी कर्म सुनिश्चित करता है। हमको सत्संग में रहना है कि दुस्संग में रहना है, ये भी कर्म निर्धारित करता है।
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म, हमारा जो अधिकार है वो कर्म पर है, इसलिए कर्म का चुनाव का अधिकार भी हमारा है। हम कौन सा कर्म करना चाहते हैं, ये इसका चुनाव हमारा है। और जब हम अच्छे कर्म का चुनाव करते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, वेद विहित कर्मों पर चलते हैं, वेद मार्ग पर चलते हैं, तो उसका परिणाम शुभ, सुख, मोक्ष और ऐश्वर्य, धन आदि के रूप में प्राप्त होता है। और यदि हम बुरा कर्म करते हैं, यदि हम गलत कर्म करते हैं, तो पाप, दुख, हानि, क्लेश, रोग आदि के रूप में वो कर्म हमको हमारे सामने आता है। इसलिए हमारे कर्म ही हैं जो हमको सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। इसलिए कर्मों का चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए।